हाँ, ओशो के बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, अच्छा है। ओशो की विचारधारा भी अपनी अच्छी है। देखो, सब विचारधाराएं अपनी अच्छी हैं। हाँ, कोई यूं जाता है, कोई यूं जाता है, कोई यूं जाता है, कोई वहां जाता है। पहुंचना सबको वहीं पर ही है। और अंततः जब पहुंच जाता है किसी भी मार्ग से जब पहुंच जाता है, तो पहुंच करके प्रसन्न होता है, मुस्कुराता है। सब भेद के रास्ते कट जाते हैं। इसलिए पूरे विश्व में सब लोग बात करते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये विचारधारा अच्छी है, और तुम हमारी विचारधारा में आओ, दूसरों से लड़ते हैं। अरे, अगर विचारधारा अच्छी है, आपको पता लग रहा है, आपका मन अच्छा है, तो उस विचारधारा की चरम स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करो। अगर वह विचारधारा आपको उस चरम लक्ष्य तक लेकर के जा रही है, ठीक है, उस चरम लक्ष्य तक लेकर जा रही है। चरम लक्ष्य क्या है? आत्मबोध करना, ब्रह्म साक्षात्कार करना, उसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। अगर वहां तक पहुंचाने में सक्षम है तो सच्ची है, नहीं तो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो मेरी सभी विचारधाराओं के लिए राय सम्यक है, समन्वयवादी है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया। अगर आपको उसमें अच्छा लगता है तो वो विचारधारा बढ़िया है, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? हाँ, पर ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है कि ये अच्छा है वो बुरा है, वो मेरे को बड़ा अजीब लगता है। सब बढ़िया है, सब महसूस करो, है ना, उसको अनुभूत करो। ये नहीं तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ये हो जाए ना। ठीक है, नास्तिक भी बढ़िया है, उसकी भी अपनी मौज है। सब बढ़िया है, नास्तिक भी बढ़िया है। हम क्यों कहें किसी को आस्तिक हो जाओ? नास्तिक के लिए एक ही पॉइंट है ना, यदि कोई व्यक्ति नास्तिक हो, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना करता हो। देखो, सामान्य अर्थ में क्या कहा जाता है कि नास्तिक नास्तिक कहा जाता है जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना करता हो। पर आपकी इंडियन फिलोसफी के मुताबिक नास्तिक कहा जाता है, नास्तिको वेद निंदक, जो वेदों की निंदा करता है उसको नास्तिक कहा जाता है। ये इंडियन फिलोसफी के हिसाब से परिभाषा है। पर वो भी अपनी जगह मस्त है, वो किसी को नहीं मानता, ना माने, उसकी मर्जी है। प्रकृति उसको अधिकार देती है, और प्रकृति भी तो ब्रह्म का ही एक स्वरूप है, माया का ही स्वरूप है। माया कभी ब्रह्म से अलग होती नहीं है। तो मूल तत्व यह है कि नास्तिक को एक संकल्प लेना चाहिए कि मृत्यु के अंतिम क्षण तक मैं यह कभी स्वीकार न करूंगा कि कोई परम सत्ता है। अगर इस बात पर नास्तिक टिका रह जाए तो उसकी ये सबसे बड़ी जीत है। हाँ, ये सबसे बड़ी जीत है। और 99.99999% मामलों में, या आप कह लीजिए लगभग 100% मामलों में, नास्तिक जीवन में कभी ना कभी इस बात को स्वीकार कर ही लेता है कि भाई कोई ना कोई सत्ता विराजमान है जो कहीं ना कहीं चीजों को ऑपरेट करती है, कुछ भी करती है। कुछ लोग उसको आजकल यूनिवर्स का नाम देते हैं। तो बी ओपन, समन्वयवादी, बीच के रास्ते निकालो, और अगर कोई विचारधारा है तो उस पर चलकर चरम को प्राप्त करो। इसमें लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। हाँ, शायरी, हाँ।